नमस्कार। आज दिनांक 16/10/2024 दिन बुधवार। केडी चौधरी दाड़िमयाड़ पुणे ये यूट्यूब चैनल से मैं तानाजी चौधरी सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। बाजार की सद्य स्थिति जानकारी से पहले मैं सभी मेरे जुड़े हुए यूट्यूब चैनल के सदस्यों को विनती करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने मित्र परिवार, अपने मेहमानों को शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बाजू का बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और मेरे आंध्रा हो, कर्नाटक हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, ये सभी किसान भाइयों के लिए हमने हिंदी में जानकारी देने के हिसाब से अभी हर दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको सभी स्टेट की जानकारी आपको मिलने लगने लगी और इससे मेरे किसान भाइयों का फायदा होने लगा। आज महाराष्ट्र में माल होते हुए आंध्रा में और कर्नाटक में जो किसान भाइयों का माल निकलने लगा है, लेकिन जगह पे रेट उनको बहुत कम लगने लगे और वहां से जो लोग पूना तक पहुंच रहे, कम से कम 700-800 किलोमीटर पे मेरे किसान भाई पूना तक पहुंच रहे और उनको यह रेट बहुत अच्छा मिलने लगा और किसान भाई संतुष्ट होने लगे। 5-6 महीना आप लोग मेहनत करते हैं और आप एक दूसरे को जानकारी नहीं रहती कि मंडियों में क्या बाजार है, जगह पे किसका सौदा क्या रेट में हुआ ये भी अपने को सही मालूम नहीं रहता। ये सभी की हालत है, जैसे महाराष्ट्र के किसान की हालत है वैसे सभी स्टेट की किसान की हालत है। और हिंदी में जानकारी मिलने से अभी मेरे को ये पता लगने लगा है कि मेरे आंध्रा के और कर्नाटक के किसानों को हिंदी कम बोलने आती है लेकिन समझती है। और इसी के द्वारा अगर कोई इंग्लिश में ही बात करना चाहता है तो जरूर फोन करें, हम इंग्लिश में ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फोन के ऊपर जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम जरूर इंग्लिश में ही बात करेंगे। अभी एक 10 दिन के लगभग अपने हाथ में अच्छे दिन है, क्योंकि आगे दीपावली है और दीपावली में कई मंडियां बंद रहती है देश में और इससे यहां माल अगर किसान ने तोड़ा तो वहां तक पहुंचने तक मंडी अगर बंद है तो रेट गिरने की संभावना रहती है। और मैं आज ही बोल देता हूं कि 25 तारीख तक आप जितना माल खींचना है खींचिए। फिर से मैं 2-3 दिन आपको रुकाने को बोलने वाला हूं और फिर 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को पुणे को छुट्टी है। मेरे इंदापुर और नासिक मंडी चालू है और 3 तारीख, ये 3 तारीख तक छठ पूजा को माल लगने वाला है। 31 तारीख के बाद जितना माल खींचना है खींच सकते हैं, लेकिन 25 तारीख में इसीलिए बोल रहा हूं कि मैंने डेडलाइन 25 भले ही दी है, लेकिन आगे और एक आध दिन, 1-2 दिन माल चलता है तो जरूर मैं बोल दूंगा। लेकिन 25 तारीख तक जितना माल खींचना है खींचिए और उसके बाद समझो दीपावली के बाद ठंड भी बढ़ सकती है और आंध्रा और कर्नाटक के माल भी वैसे अभी जोर में। महाराष्ट्र में माल कम होने लगा है। अभी सब मंडियों में देखेंगे माल कम है, लेकिन मेरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के जो माल आ रहे इससे मेरे उत्तर भारत के मेरे व्यापारी भाइयों को माल मिलने लगा है और इससे व्यापारियों का भी बिजनेस हो रहा है और मेरे किसान भाइयों को भी मुनाफा हो रहा है। तो अभी फिलहाल तो टॉप क्वालिटी के माल बहुत कम होने लगे, साइज भी कम है। हम जब निलाव की वीडियो देते हैं तो उसमें अगर एवरेज आपको कम दिखा तो ये मत भूलना कि रेट कम हो गए। रेट पहले ज्यादा थे लेकिन साइज थी। अभी एवरेज में
साइज बहुत कम हो गई है, 250, 300, 350 के आगे ज्यादा साइज नहीं है। 10-15 दिन के पहले 400, 450, 500 ग्राम की साइज थी, 600, 600 ग्राम की साइज थी। और जो क्वालिटी महाराष्ट्र की है वैसी क्वालिटी कहाँ भी नहीं देखने को मिलती। लेकिन जो रेट पुणे में बिकता था वो कहाँ भी उसका रेट जगह पे भी नहीं पैसा नहीं बनता था, और अन्य मंडियों में भी रेट कम मिलता था। और इससे टॉप क्वालिटी के सौदे जब जगह पे होते थे तब मंडियों में पुणे में क्या बाजार निकला मंडी में, उससे बहुत लोगों को राहत मिलती थी, देखने को मिलता था कि रेट मंडियों में क्या चल रहा है। तो इससे मैं किसान भाई को बोलूंगा कि अभी लास्ट में साइज कम वाले माल जरूर है, लेकिन उसका भी पैसा बन रहा है। छोटी गोटी है लेकिन उसका भी एवरेज आज आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे 70 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक गोटी का रेट निकल रहा है। और हमें यही चाहिए, मीडियम माल का अगर रेट हाथ में मिला तो मेरे किसान भाई को पैसा बनता है। बड़े माल थोड़े ही रहते लेकिन मीडियम माल ज्यादा रहते हैं, और इससे हमारा एवरेज रेट बढ़ता है, पैसा है हमारे पट्टी का ज्यादा लगता है। तो मैं किसान भाई को बोलना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र में माल बहुत सी जगह कम होने लगा है और लोग रुक नहीं रहे। जो मक्खी रात में डंक मारती है उसका प्रादुर्भाव ज्यादा हो गया है, उसकी बीमारी ज्यादा हो गई है, और इससे किसान कच्चा माल तोड़ने लगा है। मैं विनती करूंगा कि अगर किसको ज्यादा प्रॉब्लम है मक्खी के तो जरूर तोड़े, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कच्चा मत तोड़िए, क्योंकि दीपावली के बाद भी रेट रहने वाला है। अभी मैं राजस्थान और गुजरात की जब बात करूं तो राजस्थान में नवंबर में बहुत माल कम है, दिसंबर में भी पहले माल कम है, और इससे मेरे महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्रा के लोगों का पैसा बनने वाला है। और मैं हर दिन इसीलिए बोल रहा हूं कि आप डर ना जाए। आपने देखा होगा दशहरे के पहले भी आप बोल रहे थे कि जगह पे बहुत मंदी हो गई। मैंने साफ बोला था मंदी होने वाले है ही नहीं, क्योंकि मंदी होने को माल ही नहीं है कहा भी। अगर माल कम है तो खाने वाली स्टेट भी बहुत है। तो इसीलिए मैं जो जानकारी देता हूं तो मैं मेरे किसान भाइयों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को डायरेक्ट फोन करें। अगर कोई आंध्रा से कर्नाटक से हमारे अनार मंडियों को जुड़ना चाहता है तो पहला माल मत भेजिए, पहला मेरी मंडी देखने आइए, यहाँ का कारोबार देखिए, यहाँ का लगता है वो खर्चा देखिए, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा देखिए, और उसमें अगर आपका 10-20 रुपए किलो का फायदा हो रहा है तो जरूर आइए। किसको पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने गूगल में मैप डालिए, वहां केडी चौधरी दालिम यार्ड पुणे लिखिए, आपको कहां से भी मंडी कितने दूर है आपको दिखेगी। आप सुबह मंडी 5:30 बजे हमारी चालू होती है, यानी कि 5:30 में हमारा ऑक्शन चालू होता है। रात में जल्दी माल लाना पड़ता है, तो जल्दी माल जो आता है वो सुबह सुबह लोकल में बिक्री अच्छा हो जाता है। तो जो माल लेके आने वाले को मैं यही जानकारी हर दिन देता हूं। लेकिन जो माल लाने की मन में आशा रखी है और मन में कुछ डर है तो मत माल लाइए। पहला कहा भी आप है, आंध्रा में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तो आप पहला हमारा मंडी देखने आइए, और फिर आप ही बोलेंगे मैंने कहा भी मंडी नहीं देखी। ऐसी पुणे में मंडी है, नासिक में मंडी है, हमारे इंदापुर में मंडी है। लेकिन हम बोलने से आप बोलने लगेंगे, तब आपका निर्णय हो जाएगा हमें माल बेचना है तो केडी चौधरी की यहाँ ही बेचना है। ऐसा ही साफ सुथरा काम हमारा अन्य राज्यों में भी चलता है, राजस्थान में भी चलता है, गुजरात में भी चलता है। जल्दी ही हमारी राजस्थान में मंडी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मेरे महाराष्ट्र और कर्नाटक के और आंध्रा के किसान भाइयों का पैसा बने, इसलिए हर दिन जानकारी देता हूं। हर दिन आप वीडियो देखिए, यही मेरी विनती सब किसान भाई को है। धन्यवाद।